प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर जो है ना, ये राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों आपका राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन साथियों बदलते पैटर्न के अनुसार हमने आज की क्लास में शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों आपकी एग्जाम के अंदर जो है ना ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। पहली ही बारी में साथियों आप बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हो आगे साथियों, तो सीटी को पास करना पड़ेगा। तो सीटी को साथियों पास करना है तो राजस्थान जीके को आपको कवर करना पड़ेगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी है मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलें कौन सी है? कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील, जैसमंद झील। तो यह आपकी कौन सी है साथियों? तो ये जैसमंद झील है। जैसमंद झील ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील कौन सी है? तो ये आपकी नक्की झील है, ये ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये सांबर झील है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रमुख मुख्य फसलें कौन सी है? ज्वार, चावल, बाजरा, गेहूं। जी हाँ साथियों मैंने आपको बता रखा है, तो मुख्य जो फसल है ये आपकी बाजरा है। बाजरे की उत्पादन की दृष्टि से आपका राजस्थान जो है ना ये भारत के अंदर साथियों पहला स्थान रखता है, ध्यान में रखिएगा। और एक बात और ध्यान में रखना है, कौन सी? कि आपका राजस्थान के अंदर बाजरे के उत्पादन में कौन सा जो जिला है ये पहला स्थान रखता है? तो ये साथियों बाड़मेर रखता है। जी हाँ आगे बढ़ते हैं साथियों। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है, कौन पूजे जाते हैं? वीर तेजाजी, वीर फत्ताजी, वीर कल्लाजी राठौड़, वीर झुंझार जी। जी हाँ साथियों, तो यह आपके कौन पूजे जाते हैं? यह आपके वीर कल्लाजी राठौड़ पूजे जाते हैं, जिनका संबंध चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से रहा है। ये चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के अंदर क्या हुए थे साथियों? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु उत्सव, महारो उत्सव, धोरारो उत्सव, राजस्थान उत्सव। जैसलमेर के अंदर जो है साथियों यह आपका जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो, यह मरु उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं साथियों? 9 महल जो है ना ये एक जैसे कौन से दुर्ग में बने हुए हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है साथियों। मेहरानगढ़ में, सुजानगढ़ में, सुदर्शनगढ़ में या तारागढ़ में। तो ये आपके सुदर्शनगढ़ के अंदर साथियों बने हुए हैं। सुदर्शनगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है? अलवर में, बूंदी में, अजमेर में, बीकानेर में। जूनागढ़ को क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं साथियों। लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। और यह साथियों कहां पर है? यह आपका साथियों बीकानेर के अंदर है और यह धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। और एक बात और क्वेश्चन भी आता है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है कि जूनागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? तो लालगढ़ नहीं है साथियों, फिर क्या है? चिंतामणि। जी हाँ चिंतामणि जो है ना ये जूनागढ़ किले का आपका प्राचीन नाम है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में। कहां पर है लाडलो? यह आपका अजमेर के अंदर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में है, तो अजमेर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा, इकतारा, अलगोजा, नौबत। कौन सा है साथियों? तो यह आपका जो है ना ये अलगोजा है। अलगोजा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, राजसमंद में। एकलिंग जी का मंदिर तो साथियों आपका कहां पर है? उदयपुर केंद्र है। और साथियों ध्यान में रखिएगा, जी हाँ मेवाड़ है। मेवाड़, जी हाँ साथियों उदयपुर है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। और जो मेवाड़ के महाराणा थे ना साथियों, ये एकलिंग जी को अपना राजा मानते थे और उनका दीवान जो है ना ये स्वयं को मानते थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? नागौर को, जोधपुर को, जयपुर को, कोटा को। धातु नगरी साथियों हम नागौर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, वल्हण, वाघभट्ट। रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक की बात करें तो संस्थापक तो साथियों गोविंदराज रहे हैं। तो गोविंदराज आपका सही हो जाएगा। और साथियों सबसे जो प्रसिद्ध आपके लाडलो हम बात करें जो आपके राजा हुए हैं रणथंभौर के चौहान वंश के, ये कौन हुए हैं? तो ये हमीर देव चौहान रहे हैं। इन्हीं के शासनकाल के अंदर साथियों 1301 ईस्वी के अंदर राजस्थान का प्रथम शाका देखने को मिलता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, बीकानेर में। गलियाकोट का उर्स का जो मेला है ना यह साथियों आपका डूंगरपुर में लगता है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। देलवाड़ा का मंदिर कहां स्थित है? माउंट आबू में, आबू रोड में, ब्यावर में, रणकपुर में। देलवाड़ा के मंदिर की बात करें साथियों तो देलवाड़ा का जो मंदिर है ना यह आपका माउंट आबू केंद्र है। और माउंट आबू कहां पर है? तो माउंट आबू सिरोही केंद्र है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और माउंट आबू सिरोही के अंदर ही आपका ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर भरतपुर का, जैसलमेर बाड़मेर का, जयपुर अजमेर का, उदयपुर सिरोही का। बम नृत्य की बात करें साथियों ये आपका अलवर और भरतपुर का क्या है एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? बागड़िया नृत्य से, पनिहारी नृत्य से, गुड़ला नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से। जी हाँ हम गुलाबों की बात करें साथियों, गुलाबों सपेरा की बात करें तो इनका संबंध साथियों कालबेलिया नृत्य से है। कालबेलिया नृत्य की ये प्रसिद्ध क्या है? नृत्यांगना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन जो क्वेश्चनों की क्लास है ये हर रोज साथियों शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। हर रोज शाम को 8 बजे आपको जुड़ना नहीं भूलना है। जी हाँ और साथियों क्लास की जानकारी के लिए, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी अपडेट के लिए साथियों आप ज्वाइन कर सकते हो अपना व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर साथियों आपको मैसेज करना है सीटी 2026 लिखकर आपको इस ग्रुप के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों जल्दी 5 से 7 दिन के अंदर जो है ना ये आपके साथियों 750 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए, महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आपको मिलती रहती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? पोखरण में, बालाथल में, फलोदी में, कोलायत में। भारत का पहला परमाणु विस्फोट साथियों जो है ना यह आपका पोखरण में किया गया था और पोखरण आपका जैसलमेर में है साथियों। कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग स्थित है? सिवाना दुर्ग कहां पर है? जालौर में, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में। जी हाँ साथियों बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना ये देखने को मिल रहा है बाड़मेर। बिल्कुल और बाड़मेर ऑप्शन ना आए तो क्या लगाओगे? तो साथियों ध्यान में रखिएगा सिवाना दुर्ग वर्तमान जिलों के आंकड़ों के अनुसार जो है ना ये आपका बालोतरा केंद्र है। बिल्कुल साथियों बालोतरा केंद्र है और बालोतरा ऑप्शन में ना आए तो बाड़मेर लगाना है और बाड़मेर ऑप्शन में ना आए तो बालोतरा लगाना है। यदि आप बोलोगे कि सर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो क्या करना है? तो बालोतरा आपको सही लगाना है। जी हाँ अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गौरीबाई को,
मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जिलाई बाई को। मरुभूमि की कोकिला तो साथियों हम अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? न्यूनाराम शर्मा ने, मीठालाल व्यास ने, बलवंत सिंह मेहता ने, त्रिलोक चंद माथुर ने। करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है साथियों, यह आपकी जो है ना, ये त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। त्रिलोक चंद माथुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? सिलिसेट झील के लिए, पचपदरा झील के लिए, कायलाना झील के लिए, सांबर झील के लिए। अलवर जो जिला है साथियों, यह आपका सिलिसेट झील के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जी हाँ, सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है साथियों? तो यह भी आपका अलवर के अंदर ही है। जी हाँ साथियों, भानगढ़ किला, भानगढ़ किले को हम क्या कहते हैं? भूतिया किला भी कहते हैं। ये कहां पर है आपका? ये भी आपका अलवर के अंदर ही है। ध्यान में रखिएगा साथियों, क्वेश्चन आ सकता है कि भूतिया किला किसे कहते हैं? भानगढ़ को कहते हैं, जो आपका अलवर में है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? जी हाँ साथियों, अरावली पर्वतमाला की संपूर्ण लंबाई की बात करें तो ये 692 किलोमीटर है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये आपकी 550 किलोमीटर है। तो 550 है तो लगभग साथियों 80% हिस्सा राजस्थान के अंदर है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में आपकी 550 है। आपसे पूछे कि संपूर्ण लंबाई कितनी है, 692 है। आपसे पूछे कि राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो 80% है। तीनों क्वेश्चन साथियों आए हुए हैं। जी हाँ, और वर्तमान में वनपाल के एग्जाम में तो यह क्वेश्चन भी आया था कि उत्तरी जो अरावली की जो चोटियां हैं उनको नाम बताइए। मतलब कि वहां पर आपका 4 नाम दे रखे थे साथियों, उसके अंदर रघुनाथगढ़ था। जो यहां उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर देखने को मिलती है। जो आपकी कहां पर है साथियों? सीकर के अंदर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यह आपकी साथियों उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। वहां पर क्वेश्चन आया था कि इनमें से बताइए उत्तरी अरावली की चोटियां कौन सी है। जी हाँ, वहां पर आपके ABC या ABC या फिर ABCD या AB ऐसे क्वेश्चन आपके दे रखे थे, ऑप्शन दे रखे थे साथियों। वहां पर आपका एक बिल्कुल हम बात करें गुरु शिखर भी नाम आ रखा था, और वो गुरु शिखर D ऑप्शन में था। बिल्कुल साथियों हम बात करें ये D में दे रखा था। इस कारण साथियों वो और आपका कहीं पर जो है ना आपका D सभी जगह दे रखा था, एक में नहीं था, तो वही आपका सही रहा वहां पर है। तो आपके भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग अविजित दुर्ग कहलाता है, मतलब कि उसे कोई जीत नहीं पाया था। चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़, कौन सा कहलाता है साथियों? तो यह आपका जो है ना ये लोहागढ़ कहलाता है। तो लोहागढ़ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जी हां साथियों, लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग के ऊपर 5 बार चढ़ाई की थी, परंतु जीत नहीं सका था। बाद में साथियों महाराजा सूरजमल के साथ में इन्होंने संधि के साथ में इसको अपने अधीन किया था। राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा है? जैसलमेर को, बीकानेर को, झालावाड़ को, कोटा को। किसको कहा है साथियों? तो यह आपका जो है ना ये जैसलमेर को कहा है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? प्रतिहार राजवंश, गुहिल राजवंश, राठौड़ राजवंश, कछवाहा राजवंश। कौन सा है साथियों? तो यह आपका जो है ना बिल्कुल गुहिल राजवंश है। तो गुहिल राजवंश ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? कोकिल देव ने, दुल्हे राय ने, कीर्तिपाल ने, भारमल ने। तो ये आपके दुल्हे राय ने साथियों क्या की थी? स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? चिकारा, ताशा, मशक, करताल। कौन सा है साथियों? तो ये आपका मशक है। कौन सा है? मशक है। तो मशक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक
जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? अरे साथियों, विश्नोई संप्रदाय के संपादक कौन थे, ये क्वेश्चन आ सकता है, या प्रवर्तक कौन थे? तो ये जाम्बोजी थे। इन्होंने कितने नियम दिए थे? तो ये साथियों 20+9 आपके 29 नियम इनके द्वारा दिए गए थे। जी हाँ, 20+9, 20+9 मतलब कि विश्नोई होता है, इसी से ये आपका विश्नोई नाम पड़ा था। इनको किनका अवतार माना जाता है? गणेश का, ब्रह्मा का, विष्णु का, लक्ष्मण का। तो इन्हें साथियों विष्णु का अवतार माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, मुनोत नैणसी को, कर्नल जेम्स टोड को, सूर्यमल मिश्रण को। राजस्थान का अबुल फजल तो साथियों हम किसे कहते हैं? मुनोत नैणसी को कहते हैं। मुनोत नैणसी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में। राजस्थान का जो ऐतिहासिक जौहर है साथियों, यह आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और सर्वाधिक बार जौहर के प्रमाण भी साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग से 3 बार देखने को मिलते हैं। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टोड ने, शंकराचार्य ने, जॉर्ज थॉमस ने। गुरु शिखर को संतों का शिखर जो है साथियों, यह आपका कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। कर्नल जेम्स टोड को हम घोड़े वाले बाबा के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। पाक सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? अरे साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपका ये राजस्थान है। और यहाँ पर कितने आपके जिले जो सीमा है साथियों पाकिस्तान के साथ लगाते हैं? तो वर्तमान में 5 लगाते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, उसके बाद में साथियों आपका फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 जिले आपके सीमा लगाते हैं। तो साथियों सबसे नजदीक जो है ना जिला मुख्यालय कौन से का है? तो ये साथियों ध्यान में रखिएगा, यहां पर बात हो रही है कि पाक सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों सबसे नजदीक आपका गंगानगर है। यहां पर साथियों गंगानगर हटा रखा है, बिल्कुल गंगानगर हटा रखा है। तो साथियों यहां पर आपको लगाना है, बिल्कुल यहां पर हनुमानगढ़ नहीं है, यहां पर गंगानगर कीजिएगा। थोड़ा सा साथियों हम बात करें, आपका टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है। यहां पर गंगानगर होगा तो गंगानगर आपका सही रहेगा। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक दूरी के ऊपर कौन सा मुख्यालय है? तो सर्वाधिक दूरी के ऊपर आपका साथियों बीकानेर सही रहेगा। सर्वाधिक दूरी के ऊपर बीकानेर है और पास में गंगानगर है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम दास ने, केसरी सिंह बारट ने। तो यह साथियों आपका मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा? राजस्थान का गौरव तो साथियों हम चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में, सीकर में। बालाथल सभ्यता की बात करें तो यह आपकी उदयपुर में है। आहड़ भी कहां पर है साथियों? उदयपुर में है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां होता है साथियों? कल भी बताया था मैंने, तो यह आपका नागौर में होता है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? बिल्कुल साथियों क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कौन से राज्य कौन से जिले में आपकी निवास करती है? अजमेर में, जैसलमेर में, टोंक में, सवाईमाधोपुर में। तो ये आपकी जैसलमेर के अंदर करती है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से। जी हाँ साथियों, ट्रेंच कमीशन जो है साथियों यह आपका जो है ना ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? कांठल, गिरवा, भाकर, मेवल।
क्या कहते हैं साथियों, तो यह है आपका जो है ना, ये मेवल कहते हैं। मेवल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। बिल्कुल साथियों, आपको बढ़िया तरीके से सीटी को पास करना है और उसके बाद में साथियों आपका भी सपना है पटवारी लगना, वीडियो लगना, एलडीसी लगना, राजस्थान पुलिस के अंदर सेवाएं देना, वनपाल लगना। तो साथियों बिल्कुल अवश्य सपना साकार होगा। आपको सीटी पास आपको जरूर करनी है, उसके अंदर आपको साथियों घबराना नहीं है। बढ़िया साथियों क्वेश्चनों की क्लास जो है ना, ये हम साथियों हर रोज शाम को 8 बजे लेकर आते हैं। और आपको बताया है ना, अपने दूसरे चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के ऊपर भी साथियों 1 जुलाई सुबह 8 बजे से साथियों आपकी क्लास रोजाना आएगी। बिल्कुल 1 जुलाई से आपकी रोजाना सुबह 8 बजे क्लास होने वाली है, उसको भी आपको देखना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। और क्लास को लाइक नहीं किया ना यार, आप क्लास को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते हो, निराशा होती है, एक बार जरूर से कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केला पानी तीर्थ स्थल कहां स्थित है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, बूंदी में, बारा में। केला पानी तीर्थ स्थल जो है ये आपका साथियों कहां पर है? ये बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है? झालावाड़ में, मेड़ता में, जोधपुर में, पुष्कर में। तो मीराबाई का जो मंदिर है ना, ये साथियों कहां पर है? ये मेड़ता में है बिल्कुल। और यदि यहां पर ऑप्शन आता चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ में भी है साथियों। बिल्कुल राजस्थान में जो है ना, मीराबाई के मुख्य मंदिर 2 हैं आपके। कौन कौन से? एक तो मेड़ता में है और एक आपका चित्तौड़गढ़ में है। और आपसे पूछे दोनों ऑप्शन में आ जाए कि कौन सा मंदिर है आपका प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध सबसे मंदिर साथियों आपका चित्तौड़गढ़ का मंदिर है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि जमीन का जेवर। अरे साथियों, हमने शुरू में चर्चा की थी ना कि जमीन का जेवर तो हम जूनागढ़ को कहते हैं। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो नमदे बनाने के लिए साथियों आपका टोंक प्रसिद्ध है। और कई बार टोंक ऑप्शन में नहीं आता है, तो टोंक ऑप्शन में ना आए तो आपको बीकानेर सही लगा कराना है, क्योंकि 2 नंबर पर आपका बीकानेर है साथियों। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? माउंट आबू को, झालरापाटन को, सांचौर को, ओसिया को। राजस्थान का पंजाब तो साथियों हम सांचौर को कहते हैं। और सांचौर कहां पर है? तो सांचौर साथियों जालौर के अंदर है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस से मनाया था? कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। ये क्वेश्चन साथियों आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। तो साथियों किसने करवाया था? बिल्कुल ये आपका जो कहां पर मनाया गया था? तो ये आपका जो प्रजामंडल है ना, ये जोधपुर प्रजामंडल के अंदर मनाया गया था। वो भी कब? 1936 में। क्या? कृष्णा दिवस। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को, हरिदेव जोशी को, गोविंद गुरु को, सुरजी भगत को। तो यह आपका मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, बुराट का पठार, मालखेत का पठार, मेसा का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है साथियों, यह आपका कौन सा है? यह आपका उड़िया का पठार है, जो कहां पर है? यह भी साथियों माउंट आबू सिरोही के अंदर ही आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। चांद बावड़ी, अरे चांद बावड़ी तो आबानेरी दौसा के अंदर है। कहां पर साथियों? आबानेरी दौसा में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुमित्रा सिंह है, श्रीमती यशोदा देवी। तो यह आपकी श्रीमती प्रतिभा पाटिल रही हैं और प्रथम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हैं। बिल्कुल साथियों, आप कहते हो ना किस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, अरे लाडलो ऐसे ही आते हैं। वनपाल में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल है जो आपका सर्वाधिक रहा है, मतलब कि सर्वाधिक कार्यकाल तक कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं। मैंने आपको बता रखा था ना, मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए 4 बार शपथ ली थी और लगभग 17 वर्षों तक शासन किया था। यह आपको ध्यान में रखना है साथियों। जी हाँ, लालगढ़ पैलेस कहां है? लालगढ़ पैलेस तो साथियों बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा
कि वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर का, अलवर का, किशनगढ़ का, सिरोही का? वालर तो साथियों सिरोही का प्रसिद्ध है, तो सिरोही ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।